नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। स्थिति ये थी कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और दूसरी तरफ कचरों का अंबार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे क्योंकि रेखमी कंपनी और नगर निगम के बीच में एक बिचौलियों का दीवार था, जिससे कर्मचारी त्राहिमाम भी थे और परेशान भी थे, पैसा को लेकर के भी और उसकी सुविधा को लेकर के भी। स्थिति ये हुई कि नगर निगम के कर्मचारी रेखमी के से डायरेक्ट बात नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में कर्मचारी का अपना हथियार उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। वो लोग हड़ताल पे चले गए। जब 3 दिन हो गया तब सब आदमी की आंख खुलने लगी कि गाड़ी क्यों नहीं आ रही है। ये बात झरिया विधायिका के पास पहुंच गई और साथ में संजीव सिंह। बस फिर क्या था, JSS और सिंह मेंशन हुंकार पर रेखमी एजेंसी 530 सफाई मजदूरों को हक दिलाया। झरिया विधायक रागिनी सिंह पूर्व विधायक संजीव सिंह के दबाव में धनबाद नगर निगम की रेखमी एजेंसी झुक गई। जब रात में ही हाँफते हुए एजेंसी के CEO रेडी समझौता के लिए मेंशन पहुंचे। मजदूरों के बीच वार्ता के बाद हड़ताल का खात्मा हुआ। काफी देर तक रेखमी एजेंसी और सिंह मेंशन के बीच में अच्छा खासा टसन हुआ और रेखमी एजेंसी को वो हर शर्त मानना पड़ा जो एक मजदूरों को चाहिए। शर्त की मंजूरी हुई। संजीव सिंह ने सीधा हर शर्त के बारे में मजदूर के सामने खुलासा किया। मजदूर खुश हो गए, ताली बजाए, यहाँ तक कि उनकी मजदूरी भी बढ़ी, छुट्टियां भी बढ़ गई। अगर छुट्टी में मजदूर काम करते हैं तो उन्हें डबल पेमेंट मिलेगा। इस बात को लेकर के मजदूर काफी खुश हुए और अंततः उन्होंने हड़ताल को समाप्त किया और उसके बाद फिर से वो कार्रवाई शुरू हुआ सफाई का। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट SPN न्यूज धनबाद झारखंड से। हड़तालों पे बात की जा रही है, कितना मांगा गया, क्या मांग खड़ी होगा, किन बातों पर सहमति बनी? देखिए, अभी आप लोगों को जैसा कि जानकारी हुआ कि पिछले 4 दिनों से सभी लोग आंदोलन पर थे और अपनी बातों को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मजदूरों के साथ शोषण किया जाता है। शोषण इस प्रकार से होता था कि अगर मजदूर अपने काम को ईमानदारी से पूरा करने के बाद अगर उसको खाना बनाने का समय ना मिले तो अगर खाना बैठकर बना रहा है तो प्रबंधन के कुछ लोग द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था। उनका खाना उनका छीन लिया जाता था, खाना फेंक दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी लोगों में आक्रोश था कि अगर हम शहर की गंदगी साफ कर रहे हैं और मान सम्मान अगर हमको ना मिले तो ऐसी परिस्थिति में या तो मर जाना अच्छा होता है या तो फिर उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। तो सभी साथियों ने माननीय विधायक श्रीमती रागिनी सिंह जी से इस विषय पर बात की और बात करके उन्होंने अपनी बातों पर रखा। तब ये निर्णय लिया गया कि भाई अगर कंपनी अगर यहाँ के लोगों को मान सम्मान नहीं दे रही है, अगर वर्कर को नहीं दे रही है तो हम कूड़ा कचरा उठा रहे हैं। हम हर वो आदमी का जो अपने घर से गंदगी निकाल रहा है उसको हम उठा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अगर हमारा सम्मान नहीं रहेगा तो हम या तो जी नहीं सकते हैं या तो फिर हमारा तो इन सब बातों को से बात हुई। और जैसे आप हमारा LMD का कुशल श्रेणी में लाने का तो कंपनी द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि अगर राज्य सरकार का जो नियमावली है, अगर उस नियमावली में अगर हमारा कमी बेसी है, अगर जो नियम है तो उस नियम को हमारे पास प्रस्तुत कराया जाए। और हम भी अपने स्तर से ये तैयारी कर रहे हैं कि कराकर और 15 दिनों के अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन जो राज्य सरकार का जो जियो है उसको हमको उपलब्ध, हमको या आपके संगठन के साथियों को उपलब्ध कराना होगा। इन विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य विषय थी नियोजन को लेकर के आपने बात किया, छुट्टी को लेकर के बात किया और
अंबानी जी की, उनकी पत्नी को वो दोनों मतलब रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा और नगर निगम में उनको बहाल किया जाएगा, जो कंपनी का जो नियमावली है। और साथ ही साथ इस साल भर इस कंपनी के द्वारा जो है 11 दिन का छुट्टी मिलता था, लेकिन यहाँ का जो लोकल मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट द्वारा साल में सिर्फ उनको 3 छुट्टी उपलब्ध कराई जाती है, जिसको फेस्टिवल छुट्टी कहा जाता है। उस फेस्टिवल छुट्टी को स्पष्ट किया गया कि अब 3 दिन नहीं 11 दिन उनको उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे साथियों के साथ ये कहा गया कि राज्य सरकार की नियमावली में 34 दिन, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अगर 14 दिन नियमावली में है, अगर नगर निगम वर्कर को तो अगर वो है तो वो कागज उपलब्ध करा जाए, वो हम इस चीज़ को भी देने के लिए तैयार हैं। तो जो पहले 3 दिन मिलता था वो आपको 11 दिन अब आपको मिलेगा, वो फेस्टिवल छुट्टी। और साथ ही साथ अगर कंपनी को आवश्यकता पड़ती है कि अगर कहीं किसी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है और फेस्टिवल के दिन अगर उनको बुलाता है तो उस दिन उनको डबल हाजिरी देकर उनसे काम कराएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कंपनी से बात हुई। एक प्रबंधन के अधिकारी थे जिनका मिसबिहेव बहुत गलत था, स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप इसको ठीक कीजिए और उनको वहाँ से हटाइए, क्योंकि अगर ये लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आधी बात ना वो कंपनी को सही बताते थे और मजदूरों के बीच में भी अलग सा वो व्यवहार बनाते थे। तो उस पर कंपनी ने एग्री किया कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो मजदूर का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कार्ड होता है जॉब कार्ड, वो आइडेंटिटी कार्ड उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उनके पिता का नाम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो भी उनके साथ रहेगा। मेडिकल इश्यूज पर बात हुई कि अगर अचानक कोई दुर्घटना होती है तो उस परिस्थिति में जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो खर्च होता है वो कंपनी उसको बेयर करेगी और उनको उपलब्ध कराएगी। साथ ही अगर आपातकालीन स्थिति में अगर कंपनी अगर मजदूरों से ओवर टाइम कराती है तो कंपनी उसके लिए ओवर टाइम लेने के लिए भी स्पष्ट कराई और ये भी कहा है कि 8 घंटा से बेसी हम ड्यूटी नहीं कराएंगे और उस पर भी अगर कहीं हमको शिकायत पड़ेगी तो 100% संज्ञान कर आगे पर या तो उनको जो भी उनका हक है उनको दिया जाएगा या फिर कार्रवाई कुशल में भी वो मैं अभी आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि हमारा जो प्रमुख मांग था LMB चालक को कुशल श्रेणी में लाना और HMB चालक को अति कुशल श्रेणी में लाना, सभी मजदूरों को कुशल श्रेणी का वेतन भुगतान कराना। हाँ, और सभी पर्यवेक्षकों को अति कुशल श्रेणी में वेतन लाना। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो हम लोगों को राज्य सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई नया चीज़ अगर है तो वो हमको उपलब्ध करा दिया जाए, वो हम देंगे। तो उन्होंने एक समय दिया है कि सब हमको उपलब्ध करा दीजिए, हम 15 दिन के अंदर उसको लागू कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वो पेपर हम लोग कंपनी को उपलब्ध करा देंगे और जो इनका जो अकुशल और अकुशल है उनका वो श्रेणी बदल देंगे। पूरी जो चीज़ें चले शोषण होना चाहिए, इसमें निगम कर सकते भूमिका किस तरीके से? देखिए, हम तो ये स्पष्ट करेंगे कि नगर निगम के प्रशासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका एक अंग है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन पे काम हो रहा है, लेकिन ये वो उनके प्रिंसिपल हैं और उनको ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं इनके साथ गलत हो रहा है तो इस पर उनको बात करना चाहिए। और ऐसे में समन्वय बना रहता है, मजबूत मैनेजर होकर काम करता है। लेकिन अगर जहाँ कोई अभिभावक रह ही नहीं जाए, कोई गार्जियन से बचे ही नहीं, कोई डिसिप्लिन बचे नहीं, तो स्पष्ट रूप से कि काम नहीं होगा। तो इसमें नगर निगम की प्रशासनिक विफलता है, स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि प्रशासनिक विफलता है। कई एक बार इन मुद्दों को कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि हमारा ये जिम्मेवारी नहीं बनता, ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि ये उसका अंग है। आज अगर सफाई बंद होता है तो नगर निगम के प्रशासक इस पर चिंतित होते हैं, कई विषयों पर दबाव बनाते हैं। तो अगर मजदूरों पर किसी प्रकार का परेशानी होता है तो स्पष्ट रूप से आपको उसके लिए भी चिंतित मनोबल बना है, वो नगर प्रशासन को दिलाएंगे। अब कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ तो ये रहती है, अगर नगर निगम अगर इस पर मुताजिसा बढ़ता है तो ऐसी स्थिति आएगी। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं।
चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।